नमस्कार। आपको एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हिमंत बिश्व शर्मा ने एक बहुत बड़ी घोषणा की और मैं तो कहता हूं ये हमारा देश का हर स्टेट में होना चाहिए। हिमंत बिश्व शर्मा ने 1,59,353 मेंबर्स को फॉरेनर घोषित कर दिया है। ये फॉरेनर्स कोई यूरोप या कोई यूएस से आया हुआ नहीं है। ये सारा अवैध बांग्लादेशी है या रोहिंग्या मुस्लिम्स है। और इन्होंने और कहा, जब इनको कांग्रेस का एमएलए विधानसभा बजट का सेशन चल रहा है, वहां पर सवाल किया गया था इसका ऊपर, कांग्रेस को तो करना ही है। उन्होंने कहा ये तो घोषणा कर दिया गया है, उसके बाद 96,987 मेंबर जो अभी तक डी वोटर्स का लिस्ट में उनका हाथ में रिपोर्ट में है, और जिसमें से 41,275 नंबर्स को ये जो एफटीएस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो नोटिस है ये अभी तक पहुंचना बाकी है। मतलब 1,59,000 से ज्यादा ये 41,275 जो नंबर्स है ये फिर ऐड हो जाएगा नोटिस मिलने के बाद, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इससे क्या होगा ना, आने वाला टाइम में ये जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यास आते हैं इनके लिए एक रुकावट हो जाएगा, एकदम से बंद नहीं होगा। अगर बंद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये लोग बंद नहीं हुआ, ये लोग डे बाय डे जो आना है अवैध ये बढ़ रहा है, जिसका परिणाम हल्द्वानी में जो हुआ उत्तराखंड, ये अवैध बांग्लादेशी का कारण ही हुआ। वो लोग पहले आ जाते हैं, फिर वहां पर मदरसा बनते हैं, फिर मस्जिद बनते हैं, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, जब अवैध है सरकार तोड़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ मुझे उसके लिए बोलना जरूरत नहीं है, आप मेरा ये वीडियो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। लेकिन असम का चीफ मिनिस्टर ने ये पहला कदम नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने कहा था, लास्ट ईयर में कहा था कि इस महीने यानी फरवरी महीने से पलीगामी वाला जो बिल है वो भी ला रहा है, और धीरे धीरे यूसीसी का तरफ असम को आगे बढ़ा रहा है। ये बहुत ही जरूरी है। डिलिमिटेशन जो उन्होंने शुरू किया 14 लोकसभा सीट से असम में, राइट, तो 14 लोकसभा सीट में खास करके जो मुसलमानों का जो वोटर है, ये ग्वालपाड़ा और धुबरी, ये दोनों को मिला के ऑलमोस्ट बाकी असम में जितना 14 सीट्स है उसमें इनका जो प्रभाव है, जो सांप्रदायिक वाला जो वोटर का जो प्रभाव है, ये खत्म कर दिया। डिलिमिटेशन ने वो बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि इसीलिए डिलिमिटेशन जो जुडिशरी अंदर होना चाहिए, उस बोर्ड को कॉन्फिडेंस में लेते हुए भी हिमंत बिश्व शर्मा ने खुद उस बात का ऊपर अपना जो रवैया है, उनका जो मॉनिटरिंग है ना, उन्होंने खुद किया था। वो अपना हिसाब से एक कैलकुलेशन करके वो जो लिमिटेशन है वो किया था। इनफैक्ट ये चीज अगर मैं आपका असम का जो विधानसभा है उसमें भी 126 नंबर है, 126 नंबर में से 27 ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर ये सांप्रदायिक मुसलमान लोगों का जो मतदाता है ये ज्यादा है। ये डिलिमिटेशन का कारण आगे थोड़ा थोड़ा ये बच जाएगा। और कांग्रेस का एक पॉलिसी है ना, आपको मालूम होगा कांग्रेस क्या करता है, कि कांग्रेस का जो मतदाता है ये एक तरफा जो इस्लामिस्ट लोगों का है, यानी मुसलमान धर्म का जो लोग है, ये लोग उनको मतदान देते हैं। तो कांग्रेस को उनको छेड़खानी नहीं करना है। कांग्रेस क्या करता है, मुसलमान संप्रदाय लोगों को एक तरफा फैसिलिटीज देके हिंदुओं का बीच में वो डिवाइड करता है। कांग्रेस का ये एक फॉर्मूला है। तो इस बार हिमंत बिश्व शर्मा ने क्या किया, असम में एक अलग ही फॉर्मूला लागू कर दिया। मैंने जो कहा 27 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां पर उन्होंने एक तो हो गया वैध यानी इंडियन सिटीजनशिप लेके जो रखा है वो मुस्लिम है, उनका पूर्वजों जो है वो जमाने जमाने से इसी देश का साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन एक है बांग्लादेशी जिसको मियाँ कहते हैं। ये दोनों का बीच में हिमंत बिश्व शर्मा ने डिवाइड कर दिया कि देखो तुम आपस में बात करके जो भी है ना इसको तुम लोग सेटल करो। इस टाइप से हो गया। जो हिंदुओं का बीच में कांग्रेस डिवाइड करता था, आज हिमंत बिश्व शर्मा उनका बीच में डिवाइडेशन कर दिया। ये बहुत जरूरी है। उसके बाद ये अपने आप समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है। और जो मदरसा है, हिमंत बिश्व शर्मा ने खुलेआम कह दिया कि सरकार कोई मौलाना के लिए मदरसा के लिए कोई फंडिंग नहीं करेगा, इसी क्योंकि मदरसा से ये लोग शिक्षा के नाम पर असम में अल कायदा तक एक्टिव करा के रखता है, तब तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। और हिमंत बिश्व शर्मा इस बात के लिए कोई उनका कोई संकोच नहीं है कि ये धार्मिक है धार्मिक नहीं, नहीं,
जहां से गलत गतिविधि होता है, एक्टिविटी होता है, उसको तोड़ देना ही सही है। इसीलिए उन्होंने मादरसा तोड़ दिया और उसका वो अगेंस्ट में है, वो खुलेआम कहते हैं। बाकी रहा चाइल्ड मैरिज, वो भी उन्होंने चालू कर दिया। काफी सारा केसेस है, ऑलमोस्ट 3000 केसेस है जिन्होंने पकड़ा है आसाम पुलिस ने। आगे वो भी बंद हो जाएगा, पोलीगामी बिल आना चालू हो गया। तो ये सारा जो काम ये कर रहा है ना, आसाम का सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया है। और मैं इसीलिए कहा कि अगर देश का जो ये सिटीजनशिप वाला जो एक्ट है, जो कानून है, इसका अंदर अगर ऐसे जिसको वेरीफाइड हो जाता है कि ये फॉरेनर है, जिसको घोषित कर दिया जाता है, जैसे आज असम में हिमंत बिश्व शर्मा का जो गवर्नमेंट है उन्होंने कर दिया, तो दूसरा स्टेट में भी ये लागू होना बहुत जरूरी है। हाँ, कर्नाटका में नहीं हो पाएगा अभी, लेकिन उत्तराखंड का जो गवर्नमेंट है, धामी साहब अभी धीरे धीरे काम कर रहा है, लेकिन और फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों का पॉपुलेशन इतना बढ़ेगा जितना आपका पॉलिसी बनाते बनाते आप थक जाओ। ये लोग इतना सुपरफास्ट बढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये देश का कानूनी व्यवस्था में है, इसको घोषित किया जा सकता है आफ्टर वेरीफाई, तो कर देना चाहिए, हर स्टेट को भी अप्लाई करना चाहिए। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।